Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine and you are enjoying your studies at your home. Yes, students, we have started our new chapter, chapter 4, and we are going to continue the same chapter. Today, first, we are going to learn the word meanings of the chapter. So, let's see here. We are going to learn the word meanings of this chapter. Is the first word meaning is means after some in this video, the first word meaning is petty trader. Petty, petty, trader, trader, petty trader. Petty trader means छोटा सा जो व्यापारी होता है, जो ना तो महंगी चीजें खरीदता है ना ही महंगी चीजें बेचता है, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं petty trader. A salesman who did not buy or sell very expensive things. Expensive means महंगी चीजें. वह व्यापारी या वह बेचने वाला जो व्यक्ति दुकानदार हो या कोई भी हो, एक ऐसा छोटा व्यापारी होता है ये व्यक्ति जो ना तो महंगी चीजें खरीदता है ना ही महंगी चीजें बेचता है. नेक्स्ट इज फ्रो. फ्रो मीन्स इधर उधर. वैसे टू एंड फ्रो कहा जाता है इसको, इधर उधर. नेक्स्ट इज डिसमेड. DISMAYED. डिसमेड. डिसमेड मीन्स बेचैनी. डिसमेड मीन्स बेचैनी. प्ली. प्ली मीन्स अ रिक्वेस्ट मेड इन an urgent and emotional manner. ओके, एक ऐसी प्रार्थना करना मीन्स किसी व्यक्ति से प्रार्थना करना जो बड़ी जल्दी में की जाती है और एक इमोशनल यानी भावुक होकर उससे भावुक रूप से प्रार्थना की जाती है. ओके, उसको हम क्या कहते हैं? प्ली. A request made in an urgent and emotional manner. Next is foe. Foe means दुश्मन and enemy. अंडरमाइन. UNDERMINE. अंडरमाइन जिसको हम सैबोटेज कहते हैं. ओके, अंडरमाइन मीन्स सैबोटेज. कंपनसेट जैसे कि किसी को मुआवजा देना. ओके, कंपनसेट. COMPENSATE. कंपनसेट. कंपनसेट मीन्स टू पे someone in exchange in something damaged. Okay, to pay someone in something damaged. ओके, एक मतलब किसी को अगर आप आपने कोई चीज ली है और उससे आपका उस चीज का नुकसान हो गया तो उसे कोई दूसरी चीज देकर मतलब एक मुआवजा दे देना, जैसे पैसे दे देना या और कोई चीज उसको जिसकी जरूरत हो या फिर वो जो मांगता है वो हमें देनी पड़ती है, या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज हो जो उसी की पैसों के लगभग की हो तो हम वो देते हैं, तो उसे मुआवजा कंपनसेट कहते हैं. नेक्स्ट इज ओवरहेल्म. ओके, ओवरहेल्म्ड. W will be silent here. Overwhelmed means feel strong emotions. Okay, feel strong emotions. Dispensing. 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 Dispensing means give out. Okay, dispensing means give out. Okay, students. Now take the screenshot of this word meanings and write in your fair note. So take it, students. Yes, students. Now after the word meanings, we are going to start the. I am going to start you explaining the chapter. Okay. Now see here. In previous class, I have explained you in the page number 52 the half of the part of this page. Now today remaining I am going to explain you. So keep concentration that what I am pronunciating the word. So let's start now. Already we know that Alughu gave his bullock to one petty trader Samju Shahu. Is it? हमें ये पता है कि अलगू ने अपनी एक बुलक जो थी वो समझू शाहू को बेच दी थी, क्योंकि उसकी एक बुलक जो थी वो मर चुकी है. तो अब उसके वो दूसरी बुलक किसी काम की नहीं थी, तो उसने क्या किया, एक कार्ट ड्राइवर था, कार्ट ड्राइवर जो समझू शाहू है उसे अपना एक बुलक उसने उसको दे दिया. ठीक है, बहुत ज्यादा काम मतलब समझू शाह ने उसे ये कहा था कि मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद पैसे दूंगा, तो अलगू ने मान के उसको वो बुलक दे दी. तो अब 2-3 महीने बाद जब अलगू उसके पास जाता है और उसे ये कहता है मतलब समझू शाह ने क्या किया, उसका उपयोग किया. उपयोग करने के बाद एक दिन उसने उसका बहुत ज्यादा मतलब कई दिनों से उससे क्या कर रहा था, उस बुलक से मेहनत करवा रहा था, यानी जो काम मतलब उसको बहुत ज्यादा उपयोग में लेने की वजह से उसकी भी बदकिस्मती कि वो बुलक भी एक दिन मर जाती है. ओवरवर्क की वजह से वो बुलक मर जाता है. तो अब क्या हुआ, कुछ महीनों बाद अलगू उसके पास आता है उस बुलक के पैसे मांगने. तो समझू शाह ने उसे ये कहा कि तुम उस बुलक पर एक लोन उठा लो, 2 महीने के लिए तुम लोन ले लो किसी से. तो अब
उन दोनों में क्या हुआ हम ये देखते हैं आगे क्या होता है। जब समझू शाह ने अलगू को ये कहा कि तुम लोन ले लो, आफ्टर अ गुड डील ऑफ क्वारलिंग बिटवीन द पार्टीज द विलेजर्स advised them both to resolve the matter before the पंचायत। जैसे ही इन दोनों के बीच में क्वारलिंग यानी जो अच्छी सी डील हुई थी इन दोनों के बीच, उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हो गया, क्वारलिंग यानी झगड़ा शुरू हो गया। दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो गया, अलगू और समझू शाह के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। द विलेजर्स गांव के लोगों ने उन्हें सलाह दी कि तुम दोनों को इस समस्या का हल पंचायत में जाके निकलवाना चाहिए, यानी पंचायत ही तुम्हारा फैसला कर सकती है। When the panchayat had assembled, Shamju was invited to suggest a name for the chair of पंच। अब जैसे ही शमजू को पंचायत में, मतलब जब वैसे वो पंचायत में जाते तो एक दिन पंचायत बैठती और पंचायत में समझू को बुलाया गया। समझू वहां पर आता है और उसने ये कहा, उसे सुझाव दिया गया कि तुम किसी न किसी एक व्यक्ति को अपनी तरफ से खड़ा कर दो। नेक्स्ट, सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी ही सजेस्टेड जुमान्स नेम। एक मतलब कहते हैं ना एक अपॉर्चुनिटी, मतलब उसे एक मौका मिल गया तो उसने किसका नाम लिया, जुमान का नाम लिया। अलगू वॉज क्लियरली डिसमेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ जुमान हियरिंग हिज प्ली। अलगू को ये पूर्ण तरीके से पता था कि जुमान जो है वो इसकी तरफ नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि उसने मतलब एक इमोशनल रूप से उससे प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन अलगू के मन में ये बात ऑलरेडी थी कि जुमान मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि उसने अलगू ने क्या किया था, खाला का साथ दिया, तो जुमान को वो बात चुभ गई थी, उसे दुख हुआ था इस बात का। लेकिन उस वक्त अलगू ने हॉनेस्टी का साथ दिया। अब आज देखते हैं जुमान क्या करता है। He felt he could not get a favorable verdict from his friend who had become a foe by then। उसे महसूस हुआ, अलगू को ये महसूस हुआ कि अब उसे कोई यहाँ पे कोई ऐसा निर्णय, अब मतलब अच्छा निर्णय पाने की वो आशा नहीं रखता उसके मित्र से, क्योंकि उसका मित्र ही उसका दुश्मन बन चुका था। With fear and nervousness he awaited the punch's verdict। मतलब घबराते हुए डर से उन्होंने पंचों मतलब वहाँ पे खड़े होकर अलगू ने उनके मतलब जो भी निर्णय था उनके पंचों के फैसला का उसने अवेटेड यानी उसने इंतजार किया। फॉर जुमान इट वॉज अ बिग कॉल ऑफ कंसाइंस। जुमान के लिए एक मतलब अंदर से उसके आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी आवाज थी ये, मतलब कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है, तो उसकी आत्मा ने उसको एक आवाज दी थी। He thought I surely cannot undermine the reputation of the punch by letting my vengeful mind cloud my sense of justice। तभी उसकी अंदरी आत्मा जो थी उसने उसको एक ही बात कही कि तुम इस पंच की जगह पे तुम्हें खड़ा किया गया, तो तुम इस पंच, एक पंच कौन होता है, सही का साथ देने वाला एक पंच होता है जो कभी गलत फैसला नहीं करता। तो मुझे भी अपनी एक मतलब एक बदला निकालने के लिए मैं यहाँ पर इनजस्टिस नहीं कर सकता, तो मुझे जस्टिस यानी न्याय का साथ देना चाहिए, ऐसा जुमान की अंतरात्मा ने उसे कहा। द चेयर ऑफ द पंच इज टू sacred to be a victim of my petty mindedness। यहाँ पे अब ये जो पंच की जो चेयर होती है यानी जहाँ पे पंच बैठता है उस कुर्सी पे जब हमें बिठाया जा रही है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वहाँ पे मैं अपनी एक छोटी सी कहते हैं ना कि वो दुश्मनी निकालने के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर हियरिंग बोथ मैन, दोनों के बीच में यानी जो समझू शाह था और जो अलगू के दोनों के बीच में जो भी बात थी वो सामने लाई गई। जुमान शेख प्रोनाउंस द वर्डिक्ट। अब जुमान ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया, शमजू शाह must compensate Alaghu by giving him the full price of the bullock that had been agreed upon, and Shamju Shah would face punishment for ill-treating the bullock, he said। तभी शमजू शाह ने जो निर्णय लिया, जो फैसला उसने सुनाया वो ये था कि उसे बुलक के लिए उसके जो पैसे तय किए गए थे वो पैसे इसे देने ही होंगे। और यहाँ तक कि शमजू शाह को एक फैसला और सुनाया गया कि तुमने जिस तरीके से उस बुलक का दुरुपयोग किया, उसे परेशान किया, उसके लिए भी तुम्हें सजा दी जाएगी। ऐसा किसने कहा, जुमान शेख ने फैसला सुनाया। अलगू वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय एट दिस डिसीजन। अलगू बहुत ज्यादा खुश हो गया, उसकी जो इमोशंस थी, उसकी जो भावनाएं थी, बहुत ज्यादा खुश हो गया वो जब ये निर्णय उसने सुना।
He loudly praised the panchayat and indeed this was justice at its best. He was loudly praised the panchayat. पंचायत ने उसे बहुत बड़ी मतलब अच्छे से उसे प्रोत्साहित किया. जो फैसला उसने वहां पर सुनाया वो बहुत ही ऐसा फैसला था कि उसने न्याय का साथ दिया. Everyone realized that the punch is a symbol of democracy, truth and justice. उसी वक्त सभी को ये समझ में आता, सबको समझ में आ जाता है कि एक पंच जो होता है वो एक चिन्ह होता है एक डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, है ना. लोगों के लिए फॉर बाय द पीपल, लोगों से, टू द पीपल, लोगों के लिए, फॉर द पीपल. ओके, सच्चाई के लिए और जस्टिस मीन्स न्याय के लिए. फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस. फ्रेंडशिप मतलब मित्रता या फिर शत्रुता महत्वपूर्ण नहीं होता पंचायत में, चाहे वो खुद ही उनके बेटे ही क्यों ना हो. वहां पर अगर हमारे सामने हमारे परिवार से रिलेटेड कोई फैसला लेना और पंच वहां पे खड़ा है तो पंच को क्या करना चाहिए, वहां पे सही का साथ देना चाहिए. अगर वो परिवार का व्यक्ति गलत है तो उस वक्त उन्हें सही का साथ देना है. अगर परिवार का व्यक्ति गलत है तो उसे सजा सुनाओ. यही एक पंच का कर्तव्य होता है. When a person is placed in a responsible position, एक व्यक्ति को जब जिम्मेदारी दी जाती है उस स्थिति में, his conscience is awakened and he tries to prove equal to the task. जब एक व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसकी अंतरात्मा भी उसे क्या करती है, उसे जगाती है. उसकी अंतरात्मा उसकी जो होती है वो उसे जगाती है और उसे ये कहने की कोशिश करती है कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे अच्छे से निभाओ. The two friends realized their mistake. दोनों मित्रों को अपनी गलतियों का महसूस हुआ. Buried their past. उन्होंने अपने पुराने जो भी उनका जो पास्ट था, भूतकाल था, जो बीता हुआ कल था, उन्होंने उसे दफना दिया, यानी वो भूल गए उस चीज को. And became friends again. फिर से वो मित्र बन गए. The panchayat's reputation of dispensing fair verdict was kept. पंचायत की जो रेपुटेशन थी वो मतलब इतनी अच्छी थी, मतलब वहाँ पे जो डिस्पेंसिंग फेयर था वो एक निर्णय लेना ये था कि हमेशा निर्णय जो है वो अच्छे के लिए जाए. It was proved that the voice of the panchayat is the voice of our conscience. ये साबित हुआ कि जो पंचायत का फैसला होता है वो हमारी अंतरात्मा का फैसला होता है. It is the voice of God. और ये आवाज किसकी होती है, हमारे भगवान की. Okay students, this chapter was written by Munshi Premchand. I have already said you about this. He is a very famous writer who was very modern Hindu Urdu literature. He was one of the most Indian supper. He wrote under the pen name Nawab Rai and he started under the name of Premchand. Okay. ये जो थे इन्होंने बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी थी और इनको एक नाम भी दिया जिसे उपन्यास सम्राट फॉर हिज आउटस्टैंडिंग, यानी इन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए थे उसके लिए भी इनको एक नाम दिया गया था, होता उपन्यास सम्राट. Now students, I hope you have understood this chapter. Read the chapter once. Whole chapter you have to read and learn and write the word meanings. All the word meanings, not only today's word meaning, you have to learn all the word meanings. Okay students, have a nice day.